हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेल आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि कंट्रोलिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। व्हाई कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये बताएंगे कि हमें कंट्रोल करना, हमारे बिजनेस पर कंट्रोल क्यों होना चाहिए, उसके क्या हमें नीड होती है, क्या ज़रूरत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस इंपॉर्टेंस से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि आपका कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्यों आप कंट्रोल करते हैं, आपको नीड क्यों होती है कंट्रोल करने के बिजनेस को, और इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है कंट्रोल। तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड आता है तो आप उसमें इंपॉर्टेंस का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कंट्रोलिंग? जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है कि वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को, एक एक्चुअल जो उन्होंने डाटा बनाया था, एक एक्चुअल जो उन्होंने परफॉर्मा तैयार किया था, उससे वो एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसमें एनालिसिस क्या हो रहा है कि जो हमने सोचा था क्या हमारा काम उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, या जैसा हमने पहले प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारा काम, मतलब एक्यूरेट वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके पीछे, इन सब चीज़ों के बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बताने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो आती है कंट्रोलिंग की, वो आती है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग जो होता है, जब आप किसी भी चीज़ पर, बिजनेस पर अपना कंट्रोल करते हैं, तो वो किस चीज़ में हमें मदद करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग अलग होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है कि उनको वुमेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि वो यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करें, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होता है कि उन्हें यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ताकि यूथ इस कंपनी की तरफ आए या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए और प्रोडक्ट को परचेज करें। वही वाली बात यहाँ आ जाती है, तो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव हम तभी कर पाएंगे जब एक प्रॉपर कंट्रोल हम बिजनेस पर रखेंगे। जब हम बिजनेस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा बिजनेस हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो उसका सबसे बड़ा लॉस एक ऑर्गेनाइजेशन को ही बेयर करना पड़ता है। तो उस लॉस को बेयर ना करना पड़े और हमारा गोल भी अचीव हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कंट्रोल बनाए रखें, अपनी परफॉर्मेंसेस को, हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंसेस को टाइम टू टाइम हम एनालिसिस करते रहें। नेक्स्ट बात आती है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब हुआ कि हमें ये देखना है कि जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान्स बनाए थे, या जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, वो एक्यूरेट हैं या नहीं, उनको जज करना कि जैसा प्लान बनाया गया था क्या एक्यूरेटली उसी तरीके से काम किया जा रहा है। या पहले सपोज कि जो हमने सोचा था कि हम आज 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हो नहीं पाई, तो हम ये देखते हैं कि क्यों नहीं हुई, 15 क्यों हुई है आज। ये वाली बात यहाँ आ जाती है कि क्या वो एक्यूरेट है। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने स्टैंडर्ड तो 20 का सेट किया था, लेकिन यूनिट प्रोड्यूस हुई है 15, तो क्यों नहीं हुई है 5 यूनिट्स, क्यों बीच में आई ऐसे, तो इस तरीके से। तो वो वाली सारी बात आ जाती है, जिसमें क्या देखा जाता है कि एक एक्यूरेट स्टैंडर्ड देखा जाता है, एक्यूरेसी देखी जाती है, जो हमने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि हमारे जो बिजनेस में रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है सपोज कीजिए, या कोई भी अदर मशीनरी है, उनका सही तरीके से टाइमली यूज होता रहे। उनका यूज ऐसे हो कि वो मशीनरी सही तरीके से काम भी करे, और दूसरी बात हमें प्रॉफिट भी हो, हमारा गोल भी अचीव हो जाए। तो हमें, हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हम एक एफिशिएंट यूज करें किस चीज़ का, अपने रिसोर्सेज का। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इट मे बी रॉ मटेरियल, इट मे बी मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज ही नहीं हो रहा है, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूज किया जाए, राइट। तो कंट्रोल में क्या करते हैं हम कि हमारी जो मशीनरी होती है, अब हम ये देखते हैं कि हमारी एक मशीनरी से कितना माल प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे तो वर्कर्स भी हमारे रिसोर्सेज ही हुए ना, तो जो वर्कर्स हैं वो एक वर्कर किस मशीनरी पर किस तरीके से काम करे, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तभी तो हमारी रिसोर्सेज सही तरीके से एफिशिएंटली यूज हो पाएंगी, है ना। तो थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ क्लियर होता है कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से यूज हो सकें। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को इम्प्रूव करना, यानी टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। अब अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, सपोज कीजिए एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं आराम से और कंपनी में काम ही नहीं चल रहा, ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं चल रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। ऑर्गेनाइजेशन का जो माल जिस टाइम पर तैयार होना होता है वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर कंट्रोल बना कर रखते हैं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं कि आप यहाँ पर खाली बैठने के लिए नहीं आए हो, आपको काम करना है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करना है, राइट। इसी के बारे में बात हो रही है कि इम्प्रूव हो जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है टाइम टू टाइम। हम उनको बता सकते हैं कि वो किस तरीके से काम करें, कैसे वो आगे और भी ज़्यादा अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर का मतलब होता है कि हम किसी को भी कोई ऑर्डर दे रहे हैं, आप कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं नहीं आप इस काम को इस तरीके से मत करो, आप ऐसे करो, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। और दूसरी बात, हम उसको डिसिप्लिन में ला रहे हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल बनाते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो आता है ऑर्डर और डिसिप्लिन आता है। सपोज कीजिए हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या स्टार्टिंग से फैक्टर देखेंगे ना, कि टाइम फैक्टर देखेंगे। टाइम फैक्टर में हमने क्या कर दिया सॉरी, टाइम फैक्टर में हमने क्या किया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मॉर्निंग में किस टाइम आएंगे, 7 o'clock। कोई भी एम्प्लॉय 7 o'clock से लेट नहीं हो सकता। तो वहाँ यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय लेट होता है तो उसकी सैलरी में से उसका कुछ सैलरी का पॉइंट कट कर दिया जाएगा, राइट, कुछ सैलरी उसकी कट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन सेट कर देते हैं कि अगर आप उस टाइम पीरियड पर नहीं आते हो तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। मोटिवेट भी हो गया नेगेटिवली, और दूसरी बात डिसिप्लिन में भी आ गया। और हमारा ऑर्डर क्या था, हमने ऑर्डर ये दिया कि आपका टाइम 7 बजे है तो आपको 7 बजे ही आना है, 7 o'clock का टाइम है तो 7 o'clock ही आएंगे, आप इसे लेट आते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। डिसिप्लिन कैसे हो गया कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 7 o'clock से लेट आता है तो उनकी सैलरी में से उनकी सैलरी का कुछ पार्ट कट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है हमारे ऑर्डर्स को, हमारे डिसिप्लिन को। दूसरी बात, कंट्रोल का ऑर्डर और डिसिप्लिन से कैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए अगर एम्प्लॉयज़ को बोल दिया जाए कि आज शाम तक आपको ये सारा प्रोडक्शन कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है का मतलब करना है, और अगर आप नहीं करते तो आप पूरी रात यहीं पे ही रहेंगे, आप ऐसे ही काम करेंगे जब तक ये प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो क्या हो जाते हैं, उनको ऑर्डर भी दे दिया हमने, और दूसरी बात होती है वो डिसिप्लिन में आ जाता है, बिल्कुल अनुशासन होता है ना, कि वो खाली नहीं बैठते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि अगर हमने टाइम से काम नहीं किया तो हमें हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंस का आता है कि क्यों कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए आता है कि इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स। ये गलतियां कम कर देता है। अब मैंने आपको अभी बताया है कि कंट्रोलिंग वो होता है जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं अपने प्लान्स से। जो भी हमने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। एनालाइज तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा जो प्लान है वो सही तरीके से नहीं हो पाया कंप्लीट, तो वो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या गलतियां थी, वो गलतियां आगे से ना हो, उनकी कोई गुंजाइश ही न रहे कि ऐसी कोई गलती आगे हो, तो उसके लिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो क्या हो जाता है, ये हेल्प करता है कंट्रोल हमें हमारी गलतियों को कम करने में। हमारी जो आगे से अभी जो हमें गलतियाँ कंट्रोल करने पर पता चल जाएंगी वो हम आगे तो नहीं दोहराएंगे ना, तो वो वाली बात आती है, ये हमारी गलतियों पर कंट्रोल लगा देता है, ये हमारी गलतियों को कम कर देता है, ठीक है। तो आज हमने इंपॉर्टेंस के पॉइंट पढ़े हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, वेल एंड ईजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईजी भी बहुत है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहला हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग के थ्रू आप अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर सकते हैं, सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, आप ये स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेट है, जो हमने प्लान बनाया था वो उतना एक्यूरेट है जैसा हमने सोचा था या नहीं है। देन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूज हो जाता है जब आप कंट्रोल बनाते हो हर चीज़ पे। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि आप हर टाइम कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ पर कंट्रोल बना कर रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ पर भी तो कंट्रोल रहेगा ना, और जब एम्प्लॉयज़ पर कंट्रोल रहेगा तो एम्प्लॉयज़ अपने आप मोटिवेट होंगे। देन ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन, आप इसमें ऑर्डर देते हैं और डिसिप्लिन अपने आप सेट हो जाता है। देन इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स, ये हमारी गलतियों को कम करने में, कि फ्यूचर में हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो जो अब हुई है
उसको कम करने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो अब तक हमने पढ़ा है कि कंट्रोलिंग क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है। अगर इस लेसन में आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे आपके नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में एक्चुअल में रिलेशनशिप होता क्या है, एंड देन वी विल टेल यू अबाउट कंट्रोलिंग प्रोसेस। ओके, फिर मिलते हैं आपसे आपके नए वीडियो पर, तब तक शुक्रिया।